this to get a high paying data analytics job in 2025। तो दोस्तों हम में से काफी लोग सुनते रहते हैं एंड हमें काफी लोग बोलते हैं कि सिर्फ SQL एंड पाइथन सीख लो एंड आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएंगी। बहुत अच्छी जॉब का मतलब है कि आपको 15 लाख पर एनम के ऊपर की जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों क्या आपको लगता है ये सच है? क्योंकि अगर ये सच होता तो ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान एक 15 लाख पर एनम की जॉब कर रहा होता। तो दिस इज नॉट ट्रू, राइट? वी ऑल नो दैट। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के जमाने में बहुत ही इनसेन कंपटीशन आ गया है। नाउ वी आर वेरी मच एक्सपेक्टेड टू बी गुड एट डेटा एनालिटिक्स। अगर हम किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर समवन हु नो प्रोग्रामिंग, बट उन्हें कुछ ऐसा इंसान चाहिए जो उस स्किल्स को यूज करके उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उनको बिजनेस में ग्रोथ दे सके ताकि दे कैन जस्टिफाई द सैलरी दैट दे आर पेइंग। एंड इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, क्योंकि आज के जमाने में कॉस्ट कटिंग एक बहुत ही अनदर लेवल मोड पे चल रही है। जी हाँ, जहां भी अननेसेसरी कॉस्ट जा रहे हैं कंपनी के, उन्हें वो रिड्यूस करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को शो करनी है, क्योंकि उन्हें भी इन्वेस्टर्स को आंसर देना है, राइट? तो दोस्तों इसमें गलत क्या है, सही क्या है, ये छोड़ते हैं साइड में एंड हम बढ़ते हैं आगे अपने करियर में। तो सबसे पहला यहाँ रीजन ये है कि हम किसी भी अननेसेसरी लोगों से गाइडेंस ले लेते हैं। हम इतनी सारी चीजें ढूंढते रहते हैं कि AI सबकी जॉब रिप्लेस कर देगा, कोई स्किल सीख के मतलब नहीं है। बट सच ये है कि AI सिर्फ उन्हीं की जॉब रिप्लेस करेगा जो टेक्निक के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट AI विल नॉट रिप्लेस योर जॉब, बट द पर्सन हु नोज AI विल रिप्लेस योर जॉब। ये बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन है। इसका मतलब ये है कि AI नहीं आता है तो आपकी जॉब रिप्लेस होंगी, बट AI अगर आपको आता है तो आप अपने करियर में बहुत हाई ग्रो करोगे। इनफैक्ट पीपल विल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू हायर यू, क्योंकि उन्हें भी अपने जॉब और डिस्क्रिप्शन में AI मेंशन कर रखा है, उन्हें भी अपनी कंपनी में AI को एक्चुअली यूटिलाइज करके और एफिशिएंट बनना है। तो नेट बात यह है कि AI तो भाई सीखना जरूरी ही है, लेकिन दोस्तों AI एक बीटेक डिग्री जैसा है। क्या आपने बीटेक डिग्री सिर्फ 1-2 महीने में कंप्लीट कर ली थी? नहीं, राइट? यू यूज्ड अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप फॉर इट। आपने 4 साल की पढ़ाई करके एक डिग्री हासिल की है। तो फिर AI के मामले में हम डायरेक्टली चैट GPT पे क्यों जंप कर जाते हैं? क्योंकि हमें सही गाइडेंस नहीं मिली आज तक। तो दोस्तों माय नेम इज आदित्य जैन एंड मैंने की है IIT बॉम्बे से अपना MTech इन डेटा साइंस। मैंने इंडस्ट्री में ड्रीम 11 में एज अ डेटा साइंटिस्ट भी काम किया है एंड मैंने IIT बॉम्बे में एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड भी मिला था मुझे अपने MTech थीसिस के लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताऊंगा, ना कि कोई हवाबाजी होगी जो बस सुन के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो मैंने बीटेक किया है एक Tier 3 कॉलेज से एंड वहां पर मैंने 9+ CGPA मेंटेन किया, क्योंकि आप तो जानते ही है अटेंडेंस का चक्कर होता है। 75% अटेंडेंस लाना मैंडेटरी होती है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट ये सबके साथ मैंने 9+ CGPA भी लाया है। मैंने अपने कॉलेज में आई वॉज द ओनली स्टूडेंट टू गेट अ इंटर्नशिप एट Amazon। Amazon तो सभी की ड्रीम कंपनी होती है, मेरी भी ड्रीम कंपनी थी। मुझे वहां पर इंटर्नशिप मिली अपने बीटेक में। मैंने गेट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 60 लाया था फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड आई बिकेम द सिटी टॉपर, यानी कि पूरे सिटी में मेरे सबसे ज्यादा अच्छा रैंक था। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप एक सही वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में गाइडेंस लेते हैं तो आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ना कि सिर्फ एक रैंडम प्लान करते हुए कि आज पूजा तो कल कोई दूजा, है ना? कुछ चेंज होते रहता है कि आज आपको कोई ये स्किल्स बताएगा, कल बोलेगा कि नहीं ये स्किल्स की डिमांड है, अरे AI तो सबकी जॉब रिप्लेस करने वाला है, अपस्किल ही क्यों करना है। बहुत सारे अननेसेसरी गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर आप एक बहुत अच्छी गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप AI को लेवरेज करके अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है कि आपको पाइथन सीखना होगा। यानी आप किसी से भी जाके बात कर लीजिए, मेरी बात पे मत विश्वास करिए। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल जो डेटा साइंस फील्ड में काम कर रहा है उससे जाके बात करिए। ही विल एक्चुअली टेल यू कि पाइथन इज मस्ट। पाइथन में आपको क्या क्या सीखना है? बेसिक आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी, उसका सिंटैक्स सीखना है, लूप्स को कैसे यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं, उसमें क्या पैरामीटर्स पास करते हैं,
फिर आपके जो एडवांस कंसेप्ट है जैसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जिसमें मैप, फिल्टर, रेड्यूस का कंसेप्ट होता है। फिर आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें एनकैप्सुलेशन, क्लास, इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये सब कंसेप्ट्स आते हैं। एंड फिर आपका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट होता है कि एरर्स आ रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करे, ये सब होता है आपके पाइथन लैंग्वेज में सीखना। एंड अगर आपको ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने खुद ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने 10,000 प्लस लोगों को अपस्किल किया है, उन्हें बेटर जॉब हासिल करने में। मैंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है एंड मैंने इंडस्ट्री में भी एज अ डेटा साइंटिस्ट काम किया है। तो ये सभी एक्सपीरियंसेस को मिक्स करके मैंने सिर्फ आप ही के लिए एक कोर्स बनाया है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। एंड आप एक फ्री कोर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर आप कोई रैंडम एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे हैं तो आप खुश होके ना जाए। ओके, तो इसलिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है, पहले आप उसमें खुद को एनरोल करिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि आर यू इवन कंफर्टेबल विद द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कांसेप्ट्स। ठीक है, चलिए सेकंड आते हैं एसक्यूएल पे। अब एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल से आप डेटा को एफिशिएंटली फेच कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है तो डेटा भी तो होना चाहिए हमारे पास, राइट? तो एसक्यूएल से आप डेटा को डेटाबेस से फेच करोगे सो दैट इट कैन बी यूज्ड अहेड। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सिलेक्ट कीवर्ड आता है, व्हेन कीवर्ड आता है, आपका क्या बोलना चाहिए, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि मैं भी आपको सीक्वेंस में नहीं बता पा रहा हूं। ऑर्डर बाय आता है, ग्रुप बाय आता है, यानी कि डेटा को कैसे ग्रुप कर सकते हैं। विंडो फंक्शंस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जॉइन आता है। जॉइन यानी कि राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, क्रॉस जॉइन, बहुत सारे जॉइन, सेल्फ जॉइन, बहुत सारे इसमें कंसेप्ट्स आता है। फिर कुछ कीवर्ड्स आते हैं जैसे कि हैविंग, और बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हेन कीवर्ड एंड हैविंग कीवर्ड। ये सब आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इस पे भी मैंने आप सभी के लिए कोर्स लाया है जिसका आप पूरा पहले पैटर्न देखिए, जिसका आप पूरा कोर्स गो थ्रू करिए, पूरा सिलेबस देखिए, एंड इफ यू थिंक दैट इट विल ऐड वैल्यू टू यू देन ओनली यू कैन एनरोल योरसेल्फ टू इट। बिकॉज दोस्तों ये कोर्स ना बहुत सीरियस लोगों के लिए है। अगर आप ऐसे सीरियस इंसान हैं जिसे कुछ भी करके डेटा एनालिटिक्स में जॉब क्रैक ही करके रहना है 2025 में, तो ये कोर्स आपके लिए बना है। एंड इसके साथ मैं आपको एक सर्टिफिकेशन भी दे रहा हूं सो दैट व्हेन यू गो टू एनी कंपनी यू कैन शो योर क्रेडिबिलिटी टू देम। इसमें मैं आपको इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स भी करा रहा हूं ताकि आप जब बात कर रहे हो कि मुझे एसक्यूएल आता है तो आप एक प्रोजेक्ट के बेसिस पर बात कर रहे हो, ना कि रैंडम एक हवे में बात कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, मैंने आपको कोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया है ताकि आपको हर चीज स्क्रैच से ना करना पड़े, क्योंकि नोट्स बनाने में दोस्तों बहुत टाइम जाता है, मैं जानता हूं। एंड मैंने इसको साथ ही साथ प्री रिकॉर्डेड भी इसलिए बनाया है ताकि आप कहीं से भी कभी भी इन कोर्सेज को देख सके एंड एफिशिएंटली अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, बहुत बार ऐसा होता है कि यार हमारे पास ना सिर्फ आधा घंटा होता है एंड हमें लगता है कि यार आधे घंटे को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो हम क्या टाइम पास करने लग जाते हैं। लेकिन मैंने जो कोर्स बनाया है उसकी एवरेज लेंथ है 5 मिनट्स। एक वीडियो की, एक सेशन की एवरेज लेंथ है 5 मिनट्स, यानी कि आप आधे घंटे में अराउंड 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर सकते हैं। 5 6 30, राइट? तो आप 6 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर कर सकते हैं अपने ब्रेक में। एंड जब भी आप चाहे ऐसे 6 कंसेप्ट्स करके आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बन सकते हैं। एंड अगर आपको ये कोर्स पसंद नहीं आता है तो मैंने 80% रिफंड पॉलिसी भी रखा है फॉर दी नेक्स्ट 1 मंथ। जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है उससे 1 मंथ तक के आपको 80% मनी बैक गारंटी है, तो जरूर ट्राई करिएगा एज यू हैव नथिंग टू लूज। एंड ये मैं अपनी क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस के बेसिस पर रिफंड पॉलिसी रख रहा हूं। चलिए थर्ड स्टेप पे आते हैं, जो कि है डेटा विजुअलाइजेशन। कि यार डेटा को क्वेरी तो कर लिया, लेकिन उसको विजुअलाइज कैसे करें, उसमें ट्रेंड्स कैसे पता करें। इसके लिए स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो है टैबलो या पावर बीआई, क्योंकि ये जो स्किल्स है ये आपको एक ट्रेंड, एक एनालिटिक्स फ्रेमवर्क में एंटर करने का मौका देती है। आपने देखा होगा जब आपकी कंपनी में हायर अथॉरिटीज को आप प्रेजेंटेशन देते हो तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेल टेबल्स। उन्हें नहीं पता कि ये डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। What they understand is graphs. What they understand is images. What they understand is trend, business insights. तो ये सभी के लिए आपको रिक्वायर्ड है डेटा विजुअलाइजेशन। आप पाइथन की लाइब्रेरीज भी यूज कर सकते हो जैसे कि मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, बट वो मैं आप पे छोड़ता हूं, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विद, क्योंकि कोर्स में तो सब कुछ मैंने कराया है। फिर आता है आपका नंपाई एंड पांडास। नंपाई एंड पांडास एक एबीसीडी हो चुका है आज के जमाने में, कि अगर आप किसी को बोलते हो कि मुझे पाइथन आता है बट आपको नंपाई और पांडास नहीं आता है
तो आपको दोस्तों पाइथन नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली। तो इसके लिए क्या करना है, अपने आप को एक सीक्वेंस में स्टडी करना है। सबसे पहले पाइथन से स्टार्ट करना है, फिर नमपाई पे जाना है। नमपाई क्या है, न्यूमेरिकल पाइथन, यानी जब भी आप नंबर्स से डील कर रहे हो और आपको एफिशिएंट वे में डेटा से डील करना है, नंबर से इनसाइट्स चाहिए, तो यहां पर आता है आपका प्री डिफाइंड लाइब्रेरी कॉल्ड नमपाई। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि वेक्टराइजेशन, ब्रॉडकास्टिंग, स्टैकिंग, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो इंटरव्यू में वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ये सभी मैंने कोर्स में कवर करा है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं एट द वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज पैंडास। पैंडास यानी कि वो जो जू में देखा है वो वाला नहीं, ये एक पाइथन लाइब्रेरी है। यहां पर आप टैबुलर डेटा से बहुत अच्छे वे में क्वेरी करके उसको डील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या सीखते हैं, ग्रुप्ड डेटा को कैसे एनालाइज करना, डेटा को ट्रेंड कैसे देखना, डेटा को सॉर्ट कैसे करना, डेटा से वैल्यूएबल इनसाइट्स कैसे लाना। बहुत सारे इसमें मैंने आपको फंक्शन सिखाए हैं जो कि डे टू डे में आपसे रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड होते हैं। इसमें मैंने सिंगल लेवल डिमेंशन भी सिखाया है एंड मल्टी डिमेंशनल कैसे हैंडल करते हैं ये भी सिखाया है। जरूर इसका डेमो लेक्चर्स चेक करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय द वे बहुत अच्छी न्यूज है कि ये सभी कोर्सेज के लिए मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स अपलोड किए अपने यूट्यूब चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट, जो कि मुझे लगता है कि आपको एक फेयर अंडरस्टैंडिंग देगा कि वेदर यू वांट टू एनरोल टू द कोर्स और नॉट। क्योंकि दोस्तों मैं जबरदस्ती आपको एनरोल नहीं कराना चाहता हूं, अगर आपको इससे बेनिफिट होता है तो ही आपको एनरोल करना है, वरना आई हैव नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं सिर्फ सीरियस लोगों को ही अपस्किल करना चाहता हूं जो एक्चुअली कोर्स लेकर अपने करियर में आगे बढ़े और हमें अपना कोर्स बताए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेवल पे आते हैं कि जब आपने ये सब कर लिया है फिर आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सीखना होगा। क्योंकि अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में अच्छा बनना है तो स्टैटिस्टिक्स तो आनी चाहिए। एंड स्टैटिस्टिक्स वो नहीं जो बहुत बोरिंग सी कॉलेज में सिखाई जाती है, बल्कि एक इंडस्ट्री लेवल स्टैटिस्टिक्स जो कि हमने अपने कोर्स में कवर करा है, या तो आप फ्री ब्लॉग्स भी पढ़ के ये सीख सकते हो, तो जरूर इसे पढ़िएगा। एंड फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा क्लासिकल मशीन लर्निंग की तरफ जाना, जहां पर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड फोरकास्टिंग ये सब आपको सीखना होगा। देन इसके बाद आप आते हैं एआई पर, जहां आप चैट जीपीटी, जेन एआई, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ के बहुत ज्यादा अराउंड 50+ लाख पर एनम के पैकेजेस क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने इन पैकेजेस पे काम किया है एंड इसलिए मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं कि स्टिल कंपनीज आर लुकिंग फॉर राइट स्किल्ड पीपल। पे करने की कोई कमी नहीं है कंपनीज के बाद, क्योंकि आपकी स्किल से उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। कमी सिर्फ स्किल्स में है जो कि उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप अपने आप को अपस्किल करते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, तो you can be a very very valuable insight, you will be a very very valuable employee to the company। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को एंड करते हैं। जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी स्किल में खुद को अपस्किल कर रहे हैं एंड आपका कैसा फीडबैक रहा इस वीडियो को लेकर, ताकि हमें आने वाले वीडियोस में आइडिया आए कि हम आपको किस टॉपिक पे हेल्प कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अहेड इन योर करियर। विद दैट, माय नेम इज आदित्य जैन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.